Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लीब्रास तुला राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मूड में आप रहने वाले हैं लीब्रास। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी कैसा रहने वाला है आपका, क्या आ रहा है आपके साइड एनर्जीज। तो पहले यहाँ पे कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस बताना चाह रहे हैं। तो शुरुआत आप कर रहे हैं, ग्रेट क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ आपकी स्टार्टिंग हो रही है। काफी वाइज एनर्जी आपकी मुझे लग रही है। पता है एक चीज, आप में ना जनवरी के स्टार्टिंग से किसी चीज का फियर चला आ रहा था। या तो आपको रिजेक्शन का फियर था, फेलियर्स का फियर था, या आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उस चीज का फियर लेके आप आगे बढ़ रहे थे। तो मैं एक बात बताऊं, फरवरी के स्टार्टिंग में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आप में इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप फील करोगे कि जो एनर्जीज अभी आपको डिग्रेड कर रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी ना, अब आपको एक रास्ता नजर आ रहा है, डायरेक्शन नजर आ रहा है। इन क्या बता रही है यहाँ पे, आपका फोरसाइट मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। जो चीजें अभी तक आपके अगेंस्ट चल रही थी वो एक फ्लो में चलना शुरू हो जाएंगी। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो आपके पर्सन को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये कोई फीमेल पर्सनैलिटी हो सकती है जो उनको गाइड करती है, तो वो उनके अकॉर्डिंग ज्यादा चल रहे थे। तो आप दोनों में डिफरेंसेस आने का रीजन ही ये थे। बट कोई बात नहीं है, फरवरी के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं चीजें, मैंने बोला ना, आपके अकॉर्डिंग बनने की कोशिश करेंगी। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे बढ़ पाओगे। और एक मैं बात बताऊं, आपके पर्सन की भी मैं एनर्जीज बता रही हूँ और आपकी भी, कि आप दोनों में ना कम्युनिकेशन गैप मुझे नजर आ रहा है। मीन्स जो चीजें आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आप नहीं बोल पाते हैं, और आपके पर्सन भी उतना ही कंफ्यूज हो जाते हैं या एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं। तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना लीब्रास, वो रिलीज हो रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट रहता है। और पिछले समय से आप डिपेंडेंट चले आ रहे थे, मतलब आपको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहे थे आगे बढ़ने के लिए ना, तो आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे। और जो निगेटिविटी आपको अभी तक परेशान कर रही थी मेंटल लेवल पे, वो निगेटिविटी रिलीज होती हुई दिख रही है। और मैं एक बात बताऊं, आप पास्ट रिलेशनशिप को या पास्ट टॉक्सिक एनर्जीज को ना रिलीज नहीं कर पा रहे थे। सॉर्ड के थ्रू आप उन चीजों को रिलीज करोगे। मतलब क्लैरिटी आपको दी जा रही है, अपने आप में एक अलग ही लेवल का, मैंने बोला ना, कॉन्फिडेंस आप स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी फील करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आगे बता ही रहा है कि आप किसी पर्सन को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, जितना आप मिस कर रहे हो ना, उतना ही आपके पर्सन आपको लेके सीरियस है, मिस कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि आप पिछले समय से, पिछले 4 इयर्स या 4 मंथ की एनर्जी आ रही है कि आप लॉस्ट हो चुके हैं अपने ही थॉट में। ना समझ में आ रहा है कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो वो थिंकिंग प्रोसेस जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी। रास्ते आपको नजर आएंगे। और लिब्रास, आपको यहाँ पे छोटा सा सजेशन दिया जा रहा है कि आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग मूड में पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को झेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, पिकअप अ हॉबी। किसी भी काइंड की हॉबी जो आप में है उसको कंटिन्यू करिए, उस पर काम करिए। तो मतलब आपको डाइवर्ट अपना जब माइंड आप करना सीख जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक जो चीजें अभी एकदम आपको बोझ लग रही हैं, मतलब आपको लग रहा है कि आप एकदम ही लॉस्ट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इरिटेटेड हो चुके हैं ना, उनसे आगे बढ़ने के चांसेस यूनिवर्स देंगे। लेकिन आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। और सेल्फ वर्क कैसे करोगे, जब अपनी हॉबी को परस्यू करेंगे या जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है वो काम करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करिए, आपको अच्छा फील होगा। ये कलरफुल मोड का कार्ड आप देख सकते हैं। तो जितनी भी निगेटिविटी आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है ना, वो एक कलरफुल मोड में कन्वर्ट हो सकती है। और आप डिफेंसिव बनने की कोशिश कर सकते हैं। डिफेंसिव इन द सेंस कि जो चीजें अभी आपके अगेंस्ट थी, आपके फेवर में नहीं हो रही थी, तो आप बहुत मेंटल लेवल पे परेशान हो जाया करते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे लिब्रास। एक्शन लेना आप सीख रहे हो। अपनी ग्रोथ को बाकी लोगों की ग्रोथ से कंपेयर ना करें। देखिए, अच्छे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं तो बढ़िया है, उनसे आगे निकलने की कोशिश करोगे, कॉम्पिटिटिवनेस आप में बिल्ड होगी, है ना, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर निगेटिव लोगों से कंपेयर कर रहे हैं ना, प्लीज मत करिए।
ठीक है, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज चली आ रही है, वो आपको कोई कप ऑफर करना चाह रहे हैं, आपके से एक प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन वही बात है, कुछ चीजों को रोकने की कोशिश कर रही है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि वो एक्शन ले सके। बहुत कुछ आप चेंज देखोगे स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रुअरी, लेकिन कैसे, जब आप सेल्फ वर्क करोगे। देखिए, मैं सेल्फ वर्क की बात कर रही थी, 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ये तो क्लैरिटी के साथ शो करता है हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हर वो चीज नोटिस करते हैं जिसके लिए आप एफर्ट लगाते हैं, जिसके लिए आप पेशेंस रखते हैं, टाइम देते हैं। तो ये एक टाइम टेकिंग कार्ड जरूर है, लेकिन आपकी सक्सेस नजर आ रही है यहाँ पर। और ये विद इन 10 डेज हो सकता है कि आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, वहां आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। कैसा अलर्ट रहना है कि आप किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आपकी लिसनिंग पावर मुझे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो क्या रहेगा ना, लोगों से कुछ सीखने को आपको मिलेगा, है ना, अच्छे लोगों से सीखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी का कार्ड है, फाउंडेशन बनाने का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप अपने फाउंडेशन पे काम कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ला सकते हैं, कुछ तो नॉलेज आप गेन करने वाले हो, अपने स्किल टैलेंट को इंक्रीज करोगे। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है, रिलेशनशिप में जो आपका ट्रस्ट अभी तक ब्रेक चला आ रहा था, ट्रस्ट आपका बिल्ड हो रहा है। मतलब आप जितना अपने पर्सन पे ट्रस्ट करते हो ना, उतना ही वो आप पे ट्रस्ट करना सीख रहे हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, और जो फियर आपको चला आ रहा था ना, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। ये एक रेपुटेशन को बिल्ड करने को बता रहा है, फेम लाने को बता रहा है। तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे हो, नेम, फेम, फॉर्च्यून आती हुई दिख रहा है। मेहनत करोगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। न्यू स्टार्ट का कार्ड आ गया, एस ऑफ कप्स। तो मैंने बोला ना, कोई पर्सन आपको ये कप ऑफर करना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये कप यही प्रेजेंट है। तो ये जो ऑफर अभी तक दे नहीं पा रहे थे, कुछ चीजें को बांधने की कोशिश कर रही थी ना, वही चीज आपको ये प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स का आना लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस लाने को शो करता है। न्यू जर्नी आपके लाइफ में मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। किसी नई फ्रेंडशिप में आप विद इन 10 डेज एंटर हो सकते हैं। मतलब मैंने बोला कॉन्टेक्ट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो कोई नया पर्सन आपको मिल सकता है जिसके साथ आपकी आगे जाकर कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। अब विद इन 10 डेज ही तो एंगेज नहीं हो सकते ना, लेकिन आपको कोई ऐसा पर्सन नजर आएगा, सिंगल हो, कि आपको लगेगा कि ये आपके लिए बेस्ट रहेंगी। प्रपोजल आने के चांसेस बन रहे हैं। तो ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, चॉइसेस आपके पास आती हुई दिख रही है। आपकी साइकिक एबिलिटीज मुझे स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। इमोशनली एक्टिवेट रह रहे हो। क्रिएटिव चेंजेस आप देखोगे विद इन 10 डेज। मतलब आपकी एनर्जी जैसे जनवरी के स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में रही है ना, उससे तो काफी चेंज हो रही है। देखिए, स्टार्ट हो ही आपकी लाइफ जर्नी का कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब चेंज आना, 360 डिग्री टर्न आ रहा है, सही गलत का डिसीजन ले पा रहे हो, क्लैरिटी आपको मिल रही है। जो चीजें आपको ना मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना अभी तक, उनसे ही आपको आगे बढ़ने के रास्ते नजर आ सकते हैं। लक, डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी इसको बोला जाता है। तो जैसा आप करोगे इन रिटर्न वैसा आपको मिलेगा। सोलमेट का कार्ड भी है। तो मैंने बोला ना, विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कोई सोलमेट आपके सही आ सकते हैं। और ये आपके जो अनकंफर्टेबल एनर्जीज चली आ रही थी, एक कंफर्टेबल मोड में जा रहे हो। आपकी लाइफ जर्नी में काफी अच्छे लोग आपसे इंटरेक्ट होने वाले हैं। यूनिवर्स आपके फेवर में काम करते हुए दिख रहे हैं। एंड रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है, रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जो ब्रेकअप वाली एनर्जी थी उसको आप उससे मूव ऑन कर रहे हो, लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो अभी और लास्ट कार्ड और देखते हैं क्या आ रहा है। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्टिंग क्वीन के साथ हो रही है, एंड एम्परर के साथ हो रही है। क्या कर रहे हो, बैलेंस तो आपने यही बना लिया, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का। सेकेंड चीज है, क्योंकि ये एम्परर का कार्ड है, तो आप में जो ईगो बिल्ड हो रहा है, तो मैं एक बात बता दूं, ये ईगो मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है, पॉजिटिव वे में लग रहा है। मेहनत की है तो ये ईगो आया। ईगो इन द सेंस आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, अलग ही काइंड का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा आपको। आपके पर्सन में कोई ईगो चला आ रहा था, वो रिलीज हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के नीचे एम्परर आया है, आपके पर्सन की टेंशंस इंक्रीज हो गई जब से आप एम्परर बन गए हो। उनको क्या टेंशन है कि आपके बिहेवियर में चेंजेस आ गए हैं, आपके कॉन्वर्सेशन में चेंजेस आ गए हैं, आपके माइंडसेट में चेंजेस आ गए हैं। तो उनको फियर हो गया है कि आप इतना चेंज हो रहे हो, आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जीज दिख रही हैं, जस्ट अपोजिट एनर्जीज दिख रही हैं। अच्छी बात है, आप अपने आप में काम कर रहे हो। तभी मैंने आपसे बोला कि आपकी जो हॉबी उसे आप परस्यू करिए। जैसे आप अपनी हॉबी को परस्यू करना स्टार्ट कर देंगे ना, वैसे आप में
मेंटली, फिजिकली और आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। करियर में आप मुझे एक टॉप ऑफ द पोजीशन जाते हुए दिख रहे हैं। विद इन 4 मंथ जो मेहनत कर रहे हो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। कोई आपको, अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं या आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, जॉब प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो आप एक प्रॉपर जॉब आपकी मुझे बनती हुई दिख रही है। कुछ तो लीडिंग पर्सनैलिटी होती है आप में, कोई अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, लीड कर रहे हो बाकी लोगों के लिए। बॉटम से क्या कर रहे हो, अगेन किंग का कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड। मतलब अब एक ही सिमिलर एनर्जीज हैं, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही आपके पर्सन सोच रहे हैं। आप क्लैरिटी चाह रहे हो, आपकी पर्सन क्लैरिटी चाह रहे हैं। आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप में आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो वो आप पे नजर रखे हुए आपके साइड आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप दोनों एक सिमिलर पेजेस पे आते हुए दिख रहे हैं। ओके लिब्रास, बहुत अच्छी स्टार्टिंग कर रहे हो फरवरी मंथ की, लेकिन अभी भी अगर आप मेंटल लेवल पे परेशान चलते रहोगे तो कैसे काम बनेगा। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। क्या कर रहे हो, न्यू बिगनिंग अगेन। तो यहाँ पे 2-3 कार्ड्स ही न्यू बिगनिंग के निकल के आए हैं। एस ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है और न्यू बिगनिंग तो स्वयं आ गया। तो ये बता ही रहा है, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू। समझ रहे हो, तो पुराने जो ओल्ड पैटर्न्स पे आप चले आ रहे हो उसको लेट गो करिए, न्यू चीजों को एंटर दीजिए, पॉसिबिलिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे येलोइश मोड ज्यादा प्रेजेंट है, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। क्या बताना चाह रहा है यूनिवर्स आपके लिए लिब्रास। सरेंडर टू द डिवाइन, तो डिवाइन एनर्जीज जिनको भी मानते हैं उनको सरेंडर कर दीजिए, वही ये चेंज लेके आ रहे हैं। ओके, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी स्टेप लेने से पहले, एक्शन लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, देन एक्शन लीजिए। अपने मन से एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बैक स्टेप मिल सकता है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फिलोसोफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स। तो आपकी जो विशेस है, डिजायर्स हैं, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो ना, वो फुलफिल की जा रही है। यूनिवर्सल एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है। अभी देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। चॉइसेस, तो चॉइसेस का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि चॉइसेस आ रहा है, ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, न्यू डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, अपने थॉट्स पे, थिंकिंग प्रोसेस पे आप ध्यान देने वाले हैं। बहुत कुछ आप विद इन 10 डेज ही चेंज देखेंगे लिब्रास। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।